पैसे का आप तो मुझे आपका खबर कर हफ्ते में करने तैयार हूँ, लेकिन ये पैसे नहीं। बयान वाले ने खत्म करिए और उसका नाम चढ़ा दीजिए। अभी मैं उसको बुलवाया, वो तो आदमी मर गया तो आप गले लग जाएगी। यूपी के बदायूं जिले के बिसौली तहसील कर्मचारियों का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें तहसील कर्मियों और लेखपाल ने मिलकर एक जीवित व्यक्ति को 16 महीने पहले ही मृत घोषित कर दिया। जिस शख्स को मृत घोषित किया है, दरअसल वो 70 साल के कल्याण सिंह अपने हाथों में पकड़े एक शिकायत पत्र को दिखा रहे हैं। दरअसल लेखपाल ने रिश्वत लेकर कल्याण सिंह की खतौनी में उसे मृत घोषित कर दिया और खतौनी कल्याण सिंह को थमा दी। कल्याण सिंह अनपढ़ है, जिस कारण वो शब्दों की पहचान नहीं कर पाते, लेकिन कल्याण सिंह ने जब खतौनी अपने रिश्तेदार को दिखाई तो उसके बाद जो मामला सामने आया उसे देख और सुनकर कल्याण सिंह गुमसुम हो गए। हमारी जमीन और के नाम लिख गई। कैसे? हम मरते दिखाए। आपको मरा हुआ दिखा दिया? 15-16 महीना पहले। अच्छा, फिर हमें पता चली तो हमने कार्रवाई करी। अधिकारी ने आज तक सुनवाई नहीं करी। वहीं कल्याण सिंह की शिकायत पर जब इस पूरे मामले की JK 24/7 न्यूज की बदायूं टीम ने पड़ताल की तो मामले की पूरी सच्चाई सामने आ गई, जिसके बाद लेखपाल साहब JK 24/7 न्यूज के बदायूं ऑफिस पहुंच गए और फिर हमारे संवाददाता को मामला दबाने के लिए रिश्वत देने की पेशकश करने लगे। लेखपाल की ओर से JK 24/7 न्यूज के संवाददाता को रिश्वत देने की कोशिश की गई। पूरा वीडियो संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और हमें खुद पर गर्व है। यही नहीं, जब हमारी टीम उप जिलाधिकारी राम दत्त के पास इस मामले को लेकर गई तो साहब ने सीधे फोन लेखपाल को लगा दिया और मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करवाने के लिए कहने लगे। सुनिए उप जिलाधिकारी ऐसा क्यों कह रहे हैं। और इसको भी वही कार्रवाई, इसमें भी वही कार्रवाई करवा दीजिए, इसमें भी वही कार्रवाई प्रस्तुत कराइए। ठीक ठीक ठीक, तुरंत करिए, दाताराम बुलाइए। अच्छा किया है, बड़ा कल्याण का काम कर दिए। तो लोग बयान वाले ने खत्म करिए और उसका नाम चढ़ा दीजिए। अभी मैं उसको बुलवाया, वो तो आदमी मर गया तो आफत गले लग जाएगी ये तो है। और इसको भी वही कार्रवाई, इसमें भी वही कार्रवाई करवा दीजिए, इसमें भी वही कार्रवाई कर सकते। आखिर उप जिलाधिकारी फोन पर जो बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने जो कहा आपने सुना होगा। राम दत्त साहब ये कहते भी साफ सुनाई दे रहे हैं कि अगर मामला जल्द से जल्द खत्म नहीं हुआ तो मेरे साथ सभी अधिकारी कर्मचारी भी फंस जाएंगे। मामला साफ है कि लेखपाल रिश्वत देते हुए साफ पकड़े गए, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत उन अधिकारियों की भी है जो ये कहते हैं कि मामले को रफा दफा करवाओ वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार का ये दीमक समाज में फैलकर गरीब लाचार लोगों को खोखला करने में लगा हुआ है। खैर, JK 24/7 न्यूज जिस सूत्र वाक्य आओ बदले हम को लेकर चल रहा है उसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी ताकि समाज में फैल रहे भ्रष्टाचार रूपी दीमक को खत्म किया जा सके। लेकिन शुरुआत तो खुद से करनी होगी। JK 24/7 न्यूज। तो जिस भ्रष्टाचार रहित समाज और देश की परिकल्पना हम करते हैं, हमें उसकी शुरुआत घर से करनी होती है और हमने इस शुरुआत को किया, इसके लिए हम खुद पर गर्व महसूस करते हैं। हमारे संवाददाता अर्पित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बदायूं से, जिन्हें ये पूरी रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। अर्पित, ये कैसे पूरी तस्वीर बनी जिस वक्त आपको ये लेखपाल रिश्वत देने आए थे? कैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, ये पहले हम आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा यह मामला बदायूं जनपद के बिसौली तहसील के थाने नौली हरनाथपुर की घटना है। यहाँ 70 वर्षीय जो वृद्ध था उसको मृत उन्होंने घोषित कर दिया और घोषित करने के बाद उसकी जमीन किसी दूसरे के नाम कर दी गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसके बाद किसी तरह से इस व्यक्ति को ये पता चल गया तो इसने अपने जो रिश्तेदार थे, ये व्यक्ति अनपढ़ था, उन रिश्तेदारों को
अपने साथ लेकर खसरा और खतौनी के कागज वगैरह निकलवाए, जिसमें ये बात सत्य पाई गई। इस बात को लेकर इसने बड़े आला अधिकारियों से कई बार मिलने की कोशिश की, तो वो जिस तरह से वो कैसे मिल पाए, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और न ही इस मामले पर संज्ञान दिया। किसी तरह से ये मामला हमारी नजर में आ गया और हमने इस मामले की पूरी शिनाख्त की, जिसमें ये सत्यता पाई गई। तो जिस तरीके से ये देखा गया था, तो तमाम यहाँ पर जो अधिकारीगण हैं, तो उनकी कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन जब हमने इसकी पूरी जानकारी सटीक कर ली, तो यहाँ पर जो बड़े आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने जो लेखपाल थे उन्होंने हमारे ऑफिस में आकर हमें रिश्वत 2.5 लाख रुपए की रिश्वत देने की बात कही, जिसको हमने हम आपको यहाँ रोकते हैं जरा। हमारे साथ तहसीलदार उस एरिया के संजय सिंह साहब जुड़ गए हैं। संजय सिंह साहब, आपके तहसीलदार हैं आप, और आपके ही एक साथी हैं लेखपाल साहब, जिन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की है। कुछ कहना चाहेंगे आप सफाई के तौर पर? जी, हमारा कर्मचारी है, इसकी जानकारी आई थी। इसने कल भी यहाँ पे बदायूं में जो वॉइस इंडिया में चला था, उसमें भी मैंने बताया था, इसके खिलाफ जानकारी हुई है, हमने इसमें तुरंत कार्रवाई की है, इसको निलंबित। संजय सिंह साहब, एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि आप जिस इलाके के तहसीलदार हैं, उस इलाके के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो भ्रष्टाचार है, जिसे भ्रष्टाचार कहा जाता है? जी, मैं अभी आया हूँ। मैं अभी नई पोस्टिंग हुई है, मैं रामपुर से आया हूँ, बदायूं मेरा ट्रांसफर हुआ है, और ऐसे प्रकरण जो संज्ञान में आया, हमने तुरंत उसमें क्या कहते हैं। कितने समय पहले आपकी पोस्टिंग हुई है सर? अभी मुझे 1 महीना हुआ लगभग। 1 महीना। 1 महीने में आपने अपने इलाके को क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, 1 महीने के अंदर क्या आपको महसूस हुआ था ये? हेलो, 1 महीना आपको हो गया, कुछ कंप्लेंट्स आपको मिली हुई हो, या आपने जब इलाके को 1 महीने में आपने आते ही इलाके को समझने की कोशिश की होगी, क्या आपको महसूस हुआ था कि यहाँ पर रिश्वतखोरी होती है? जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा माहौल खराब है, और क्या कहते हैं, इसमें प्रयास कर रहा हूँ, और जैसे ये मुझे जानकारी हुई, तो मैंने क्या कहते हैं इसमें इसके खिलाफ कार्रवाई की है। संबंधित लेखपाल है, क्या कार्रवाई की है? इसको निलंबित किया है, इसके फिर अभी विभागीय कार्रवाई होगी, निलंबित किया है जी, है ना। क्या कुछ और कर्मचारी भी आपके रडार पर हैं जिनके खिलाफ आप मामला सामने आने से पहले ही आप उन पर नकेल कसेंगे, कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, जैसे अगर कोई हमें पता चलेगा, संज्ञान में आएगा हमारे, हम तुरंत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तहसीलदार साहब, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ सर। हाँ जी। तहसीलदार जी, मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछना चाहता हूँ, जैसा कि ये जो प्रकरण है, इसमें कानून गो की भी रिपोर्ट लगती है, आपकी भी रिपोर्ट लगती है, तो ये इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? किस एक व्यक्ति को मृत घोषित करके किस तरीके से दूसरे के नाम जमीन कर दिया? क्या पूरा मामला था? तहसीलदार की रिपोर्ट नहीं, पासा जारा होता है, ये कानून गो स्तर का होता है। ठीक नहीं, कानून गो ने रिपोर्ट फिर कैसे लगा दी? कानून गो ने रिपोर्ट कैसे लगा दी? जी तहसीलदार साहब, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जवाब दीजिए। अर्पित, हमारे संवाददाता आपसे सवाल कर रहे हैं। तो संजय सिंह साहब ने संपर्क तोड़ दिया है। अर्पित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अर्पित, ये तहसीलदार साहब कह रहे हैं 1 महीने पहले ही मेरी पोस्टिंग हुई है यहाँ पर, और मैं इलाके को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये जो पूरा मामला है, ये मृत व्यक्ति, जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित करने का, क्या इनके कार्यकाल का था या इससे पहले का था ये? जी बिल्कुल, मैं आपको ये पूरी घटना बताता हूँ। मैं खुद तहसीलदार साहब के पास गया था इस प्रकरण में, इनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये मामला पूरे इनके संज्ञान में था। ये वृद्ध ने कई बार इनके पास इनसे मिलने की कोशिश की, और इन्होंने 2 बार वृद्ध से ये कह दिया कि जो हुआ सो हुआ, जो भी है वो अपना कंप्रोमाइज कर लीजिए। अर्पित, आप यहाँ रुकिए, मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को कहूंगा कि दोबारा उनको संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि अर्पित हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वो उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो तमाम झूठी बातें हैं। लगातार उनसे संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। अर्पित, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी आप बताइए, कुछ बता रहे थे आप। जी बिल्कुल, तहसीलदार साहब से हमने संपर्क करने की कोशिश की थी और उनसे मिले भी थे हम, और इस प्रकरण में उनसे बात भी हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया गया था कि जो भी हुआ है उसको समझौता कर लीजिए। और आप जिस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से हमारे खुद ऑफिस में आकर एक लेखपाल के द्वारा 2.5 लाख रुपए की हमें रिश्वत देने की बात कही गई है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में हमारे में कैद हुई है। इसकी ये तस्वीरें, सबूत हैं हमारे पास, जिसमें बड़े आला अधिकारियों ने ये सारी बातें खुद अपने आप एक बातचीत करके हमारे ऑफिस में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत दे दी है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साहब, लेखपाल साहब किस तरह से हमें घूस देते हुए नजर आ रहे हैं। हमने घूस लेने से मना कर दिया, इसके बाद हमारे कैमरामैन को घूस दे रहे हैं, जबरदस्ती उसके हाथ में रुपए देने की कोशिश कर रहे हैं।
ये तहसीलदार, ये लेखपाल साहब जब आपके पास आए थे रिश्वत देने के लिए, तो उससे पहले आपसे संपर्क किया था फोन के जरिए या और भी कोई प्रलोभन देने की कोशिश किया, डराने धमकाने की कोशिश? जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, लेखपाल साहब ने हमसे बात करने की कई बार कोशिश की, हमने मना कर दिया, हमने कहा हम कोई बात नहीं करना चाहते। इन्होंने फिर किसी जरिए से हमारे ऑफिस का पता निकाला, हमारे ऑफिस पर चल के आए, इन्होंने ऑफिस पर चल के हमारे आए। साथ संजय सिंह साहब दोबारा से जुड़ गए, तहसीलदार साहब। संजय सिंह साहब, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला आपके संज्ञान में था। हमारा संवाददाता जो है हमारे अर्पित आपके पास पहुंचे थे। अर्पित को तो मैं नहीं जानता, अर्पित को तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है। क्यों नहीं जानते? आपसे मेरी वृद्ध के साथ में आया था, आपसे मेरी बातचीत भी हुई थी सर। हाँ जी, संजय सिंह साहब जवाब दीजिए। सुन पा रहे हैं कि आपने ये बोला था, आपने ये बोला था ये मेरे कार्यकाल का प्रकरण नहीं है, ये आपके ही कार्यकाल का प्रकरण है सर। नहीं, मेरे कार्यकाल का प्रकरण नहीं है। सर आप झूठ नहीं, सर आप झूठ बोल रहे हैं सर। ये मैं भी आपको खतौनी दिखा सकता हूँ, आप आइए, खतौनी दिखाता हूँ मैं किस कार्यकाल का प्रकरण है। तो सर वृद्ध ने आपसे कोशिश तो की थी मिलने की, मिला भी था आपसे इस मुद्दे पे, सर मेरी आपसे बात भी हुई थी। अगर मिला होता तो ये चीज ही नहीं होती, बचपन उसमें कार्रवाई करता। तहसीलदार साहब ये बात तो कहिए मत कि आपसे अगर मिले होते तो ये मामला नहीं होता, क्योंकि ये जो होता है ना, ये एक स्तर पर नहीं होता। कोई लेखपाल अकेले चाहे तो ये सब नहीं कर सकता, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे इसी में होते हैं। ये तो आप कहिए मत कि आपकी नॉलेज में नहीं था और आपने अगर आप होते तो नहीं होता। जी बिल्कुल, जी कहिए संजय सिंह साहब भाई, पाका 11 जो है वो लेखपाल कानून स्तर का होता है। अगर कोई आदमी मरता है तो लेखपाल उसकी वो करता है, जांच करता है, और उसमें क्या कहते हैं कानून के माध्यम से वो पाका 11 कराता है। ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ही नाम के 2 आदमी होते हैं, तो भी कभी दिक्कत हो जाती है ना। लेकिन इस अर्पित, जब आप एडीएम साहब के पास पहुंचे थे, उपजिला अधिकारी के पास, उन्होंने किसी को फोन किया था? वो लेखपाल को फोन किया था या तहसीलदार को? पता नहीं, ये तो नहीं मालूम मुझे। हम तस्वीरों में देख रहे हैं एडीएम साहब फोन कर रहे हैं, अच्छा, और कह रहे हैं मामले को रफा दफा किया जाए। अर्पित, आप उस वक्त मौजूद थे एडीएम साहब के साथ? जी बिल्कुल सर, मैं मौजूद था, मेरी पूरी टीम मौजूद थी यहाँ पर। तो उन्होंने ये फोन 2 लोगों को किए गए थे। नंबर 1 सबसे पहले फोन किया गया था हमारे तहसीलदार साहब के लिए भी किया गया था, और लेखपाल के लिए भी किया गया था। क्या मामला है? ठीक है, तहसीलदार साहब, संजय सिंह साहब, आपके पास फोन आया था? एसडीएम साहब ने जब उनके संज्ञान में आया हुआ तो पूछा होगा, हो सकता है पूछा हो उन्होंने। सर हो नहीं सकता है सर, पूछा गया था, हो नहीं सकता है सर, पूछा गया था सर ये। और सर आपकी तरफ से कोई रिप्लाई भी दिया गया था, उनसे बात भी की गई थी। और एक चीज और कही गई कि इस मामले को रफा दफा करो, नहीं तो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी लपेटे में आ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल सर यहाँ पर ये है कि मीडिया को क्या बिकाऊ समझा रखा है? मीडिया को 2.5 लाख रुपए देके आप ये बोल रहे हैं कि खबर को दबा दीजिए, क्या मीडिया को खरीद लिया था? सर ये सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। हमारे ऑफिस में खुद आकर हमें 2.5 लाख रुपए की रिश्वत दी जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना तहसीलदार साहब। कार्रवाई तो हो जाएगी, वो तो गलत है ही। इस बात के कहने के लिए हमने आपको फोन पर नहीं जोड़ा, आपको जोड़ा इसलिए क्योंकि आपके इलाके का मामला है। आप अधिकारियों की क्या सोच होती है? क्या मीडिया को खरीद लेंगे? 3,000 रुपए देकर आप खबर दबा देंगे? होते हैं, ठीक है, हमारी रिपोर्ट जाती है, दंडा अधिकारी एसडीएम होते हैं, एसडीएम कार्रवाई करेंगे उसमें। तहसीलदार साहब आपसे मैं सहमत हूँ। एक बात मेरी और जवाब दे दीजिए, एक बात का और जवाब दे दीजिए। जैसा कि ये जो जमीन नाम हुई है, इसमें अकेले लेखपाल ही शामिल नहीं है, कई और भी लोग शामिल होंगे, तो कितने लोगों पर कार्रवाई करेंगे? मैंने आपको बताया ना कि पाका 11 जो होता है लेखपाल और कानूनगो के स्तर का होता है। जी सर, जांच आप नहीं करते सर उसकी? सर आपके पास कोई भी एंट्री नहीं आती उसकी? मेरी बात सुनिए, इसमें जांच अधिकारी एसडीएम बनाते हैं। जब मुझे जांच अधिकारी एसडीएम बनाएंगे, अभी तो उसको निलंबित। संजय सिंह साहब झूठ सच मत करिए, आप ऑन रिकॉर्ड हैं, आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है वो बात। हाँ ठीक है, आप रिकॉर्ड करिए, मैं भी कोई ऐसी बात कोई कर रहा हूं। आपका इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, आपका कोई भी रोल नहीं होता है इस पैटर्न पे। हमारा किसमें? पाका 11 में बता तो रहा हूँ, लेखपाल पाका 11 की बात नहीं है सर, मैं ये बोल रहा हूँ जब जमीन किसी की किसी और के नाम होती है तो उसमें आपका कोई रोल होता है या नहीं, इतना सर पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो तो दाखिल खारिज में होता है, दाखिल खारिज में हमारे। आपने दाखिल खारिज ही कैसे कर दिया? क्यों कर दिया? कुछ तो देखा होगा आपने। दाखिल खारिज थोड़ी है, ये तो विरासत का। अच्छा तहसीलदार साहब, सब सवालों को पीछे छोड़कर हम एक सवाल आपसे कर रहे हैं और दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्या इस पूरे मामले में दाखिल खारिज हुआ, मृत को जीवित को मृत घोषित किया गया, क्या आपके स्तर से कोई भी लापरवाही थी या नहीं थी? दाखिल खारिज का तो मामला ही नहीं है, ये तो विरासत का मामला है।
जो कि गलत एक किया है। प्रॉपर्टी के लिए किसी को जीवित को मृत घोषित किया जाता है। अर्पित, क्या ये प्रॉपर्टी दाखिल खारिज हुआ था क्या इस प्रॉपर्टी का? अर्पित, आप हमारे साथ जुड़े हैं? जी जी जुड़ा हूं। अर्पित, क्या इस पूरी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हो गया था? जी सर, इस मामले पर अभी कुछ प्रकरण नहीं सब जांच पाए हैं हम। अच्छा। क्योंकि सर ये स्टोरी पूरी सर हमने बनाई है, क्योंकि सर ये मामला सर बड़े आला अधिकारियों के उस पे था और सर काफी दबाव भी बनाया गया था। आप इस बात को कल जरूर पक्का कीजिए, क्योंकि अगर दाखिल खारिज हुआ था तो तहसीलदार साहब सवालों के घेरे में गिर जाएंगे, क्योंकि अभी वो इस बात को कहकर बच रहे हैं कि दाखिल खारिज हमने किया ही नहीं है। कल इस बात को जरूर पक्का करिएगा कि दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है। संजय सिंह साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या आपके आसपास ऐसा भ्रष्टाचार आपके इलाके में हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो आपके स्तर पर क्या लापरवाहियां हैं या नहीं? देखिए, अभी मैं यहाँ पे नया हूँ और जो भी चीज मेरे संज्ञान में आएगी तो बस मैं कार्रवाई करूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल कार्रवाई करूंगा मैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अर्पित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कल जरूर पक्का कीजिए कि दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि तहसीलदार साहब आज इन सवालों को करके कि दाखिल खारिज नहीं हुआ बच गए, लेकिन शायद अगर ये गलत होंगे तो इनसे भी हम सवाल उसी तरह करेंगे जिस तरह से लेखपाल साहब को हम बेनकाब कर रहे हैं। क्योंकि JK 24/7 न्यूज हमेशा से आओ बदले हम की नीति पर चला है। हमेशा से JK 24/7 न्यूज ने कहा है कि समाज को बदलना है, देश को बदलना है, और शुरुआत हम अपने घर से करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज बदलेगा तब जब हम बदलेंगे। 2,500 रुपए देकर हमारे संवाददाता को खरीदने की कोशिश की गई। हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसे ईमानदार अर्पित जैसे तमाम संवाददाता हैं और इतना बड़ा नेटवर्क हमारे पास है कि हम अपने आप को, इस समाज को, देश को बदलने की कुव्वत रखते हैं। हम लगातार, हमारी प्रोडक्शन टीम कोशिश कर रही है कि इस इलाके के SDM साहब को जोड़ा लिया जाए, क्योंकि तहसीलदार साहब तो कुछ सवालों का जवाब देके बच गए, लेकिन SDM साहब के तो ये पूरा इलाका उनके इलाके में आता है, उनकी जद में आता है। उनसे भी सवाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन SDM साहब लगातार हम फोन लगा रहे हैं तो फोन उठा नहीं रहे। कोशिश है कि वो फोन उठाएं और उनसे ये सवाल हमारे जारी रहे। और हमारे साथ CDO इस इलाके के अक्षय लाल साहब जुड़ गए हैं। अक्षय लाल साहब, ये मामला आपके सामने आया था क्या? अभी आपसे पता चला जी, तो आप मान रहे हैं कि आपके इलाके में भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वत की कोशिश की जा रही है? आप बता रहे हैं कि इस प्रकार की घटना हुई है। अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो कार्रवाई किया जाएगा। जो भी आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से सुन रहा हूं पहली बार। लेकिन अक्षय लाल साहब, सवाल यहां पर उठ रहा है कि मीडिया बता रहा है तब आपको पता लग रहा है। ठीक है, आप एक तो सबसे बड़ी कमी कि आपको अपने इलाके की जानकारी नहीं, दूसरी सबसे बड़ी कमी कि आप लोग, आप जैसे या आपके साथी लोग जो गलत है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, वो मीडिया को खरीदने की कोशिश करते हैं। आपको जानकारी दीजिए कि मैं मुख्य विकास अधिकारी हूँ और लेखपाल जो होता है वो तहसील लेवल पर ऑपरेट करता है, विलेज लेवल का रेवेन्यू ऑफिसर होता है। लोकल लेवल पर क्या कहाँ पर गड़बड़ी हुई आपके माध्यम से पता चला है। अगर इसकी जांच करेंगे, अगर कोई गलत पाएगा तो खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्रवाई तो होगी, जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही है, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, मैंने आपको बताया कि वो लेखपाल जो होता है वो तहसील लेवल का, ग्राम लेवल का कर्मचारी होता है। लोकल लेवल पर कहाँ किसके साथ क्या घटना हुई इसकी जानकारी आएगी तो कार्रवाई करेंगे ना। जो आप कह रहे हो अभी आपके माध्यम से मुझे सूचना मिली है, और लोकल स्तर पर जो सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट होता है, SDO होते हैं, वो देखते हैं उसको। मैं मुख्य विकास अधिकारी हूँ, मेरे तक कोई सूचना आती कार्रवाई निश्चित होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए। लेकिन सवाल अब लगातार यही है कि भाई मीडिया के जरिए पता लगा, ये ठीक है, हम अपना प्रहरी रहने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब मीडिया को खरीदने की कोशिश, ये सबसे बड़ी हिम्मत बता रही है, वो हिमाकत को प्रदर्शित कर रही है ये खबर
कि किस तरह से मीडिया को खरीदने की कोशिश की जाती है। मीडिया के आगे कहा जाता है कि आप 2,500 रुपए ले लीजिए और हमने जो गलत काम किया है उसको छिपा दीजिए, उस खबर को मत चलाइएगा, इस खबर को बेच दीजिए। ये सोचे बिना, ये समझे बिना, और हिम्मत भी आप देख सकते हैं लेखपाल साहब की कि उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था कि हम मीडिया को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया इस बात को एक्सपोज भी कर सकती है। दिन की छुट्टी के बाद